सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 36वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है अर्थव्यवस्था। आजकल अर्थ का युग है, इसमें अर्थ ही प्रधान है। कभी पहले धर्म प्रधान होता था, अब अर्थ प्रधान है। और अर्थ प्रधान युग में इसमें एक बहुत बड़े विचारक हुए मार्क्स। उन्होंने एक सिद्धांत दिया साम्यवाद का कि यह अर्थ किसी का नहीं है, ये सब राज्य का है, सबका है ये, और राज्य भी सबका है, राज्य का ही है, किसी पर अर्थ नहीं होगा। फ्रॉम एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज नीड। प्रत्येक व्यक्ति से इतना काम लिया जाए जो उसकी क्षमता है, और उसको इतना दिया जाए जो उसकी आवश्यकता है। मार्क्स की बात का अनुपालन करते हुए रूस में स्टालिन ने, लेनिन ने, और चीन में माओ त्से तुंग ने इसको कम्युनिज्म को लागू किया, और वहां इस व्यवस्था को चलाया कि भाई सारा जमीन भी राज्य की है, सारा धन भी राज्य का है, और सारा कार्य जो होगा वो राज्य की तरफ से होगा, और सारे जितने भी लोग हैं वो राज्य के कर्मचारी हैं। जो जिस काम को कर सकता है उसको वो काम कराया जाएगा, और जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसको वो चीज दी जाएगी। जमीन किसी की नहीं, सबकी साझली जमीन है। 10-20 साल ये व्यवस्था चली, लेकिन स्थिति ये हो गई कि काम करना लोगों ने बंद कर दिया। सरकार ने ढाबे खोल दिए, खाओ, कुछ घर बनाने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए खेत में ड्यूटी लगने लगी, और सेंटर से, मास्को से सारा इंतजाम चलने लगा, उधर चीन में पेकिंग से चलने लगा, बीजिंग से। लेकिन व्यवस्था 15-20 साल के बाद ठप हो गई। जैसा आप देखते हैं सरकारी काम, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस। फिर उन्होंने दोबारा भूमि का और दूसरे कामों का स्वामित्व लेना पड़ा, तो ये व्यवस्था फेल हो गई। अब यदि एक तरफा लोगों को पूंजीवाद दिया जाए, पूंजी दी जाए, तो उसमें पूंजी कुछ व्यक्तियों के पास इकट्ठी हो जाती है, और दूसरे सब लोग उससे वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार से कोई भी व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती नहीं, न पूंजीवाद चलता है, न साम्यवाद चलता है। अपने वैदिक व्यवस्था में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की जो महत्ता है वो धन से नहीं है, वो ज्ञान से है। ब्राह्मण ज्ञान से बड़ा माना जाता है। धन उसके पास कुछ नहीं होता है, वो गुरुकुल चलाता है। गुरुकुल में जो उसकी आवश्यकता है उसको समाज पूरी करता है। पुरातन काल में तो गुरुकुलों में हर व्यक्ति कुछ दान देता था, कुछ न कुछ देता, उसका सामर्थ्य होता था। सबके बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे। तो वो ज्ञान की महत्व है ब्राह्मण की। और क्षत्रिय की बल की, जो शारीरिक बल है उसमें अधिक होना चाहिए। वैश्य के पास धन रहता था पहले। वैश्य चाहे वो खेती करता हो, व्यापार करता हो, आजकल भी ऐसा ही है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं उन पर तो बहुत धन होगा तभी चलेंगे वो। सरकार भी उनको लोन देते हैं बहुत ज्यादा, हजार 20-20 हजार करोड़ रुपया दे देते हैं। बहुत लोग तो लेकर के भाग भी गए, MP हो गया उनका, ये माल्या जैसे, और दूसरे कहीं इस प्रकार के। तो ये एक व्यवस्था है। तो अपनी जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें धन वैश्य के पास रहता था, और वैश्य उसको धन को लगा करके जो आवश्यकता की चीजें हैं और उनको पैदा भी करता था, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेज करके व्यापार भी करता था। इन सब का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का, ये सब समाज के लिए होता था। और जैसी उपमा वेद में दी है, ब्राह्मण की उपमा सिर से दी है, और क्षत्रिय की भुजाओं से दी है, और वैश्य की उदर से, पेट से दी है। उस प्रकार से जो उदर का, पेट का
लक्ष्य है वो केवल अपने किसी चीज खाद्य पदार्थ को लेता है, वो अपने पास नहीं रख लेता, उसको बांट देता है पूरे शरीर में। इसलिए वैदिक विचारधारा में ये बताया गया है कि केवलाघो भवति केवलादर, जो केवल अपने आप ही खाता है वो पाप को खाता है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, परमात्मा ने भी जो ये सृष्टि बनाई है, परमात्मा सबसे बड़ा वैश्य है, सब कुछ परमात्मा पैदा करता है और अपने लिए उसको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सब समाज को बांट देता है। इस प्रकार से जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी, उसको संस्कार दिए जाएंगे और अच्छे सुसंस्कृत वैश्य तैयार किए जाएंगे, तो वो समाज के लिए कार्य करेंगे और समाज में वो सारा अपना जो अर्थ है, अपना जो उनका उपार्जन है, उसको सारा समाज को देंगे और जितनी उनकी आवश्यकता होगी अपने लिए रखेंगे, तभी व्यवस्था ठीक चल सकती है। तो व्यवस्था कोई भी करें, उसमें जो नैतिक उत्थान है समाज का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, वो आवश्यक है। अर्थव्यवस्था तभी सही चलेगी। अर्थव्यवस्था पर किसी का अधिकार नहीं है, अर्थव्यवस्था सारी समाज की है और यदि उसको संभालने का, उसको रखने का किसी वैश्य को अधिकार दिया गया है, तो केवल वो ऐसा ही अधिकार है जैसा बैंक वालों को दिया जाता है, जो जिसको जितना आवश्यकता है उसका वो वितरण करता रहता है। ऐसी व्यवस्था अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें के उस केंद्र से, जो अर्थ का केंद्र है, जहां पर अर्थ का संचय हो रहा है, वहां से जहां जहां जिसकी समाज में जिस घटक को जितनी आवश्यकता है उसको उसकी आपूर्ति उस प्रकार से होती रहे। इस प्रकार से अर्थ की जो संरचना होगी, राज्य व्यवस्था के द्वारा जो अर्थव्यवस्था है वैदिक आधार पर चलेगी, तभी समाज में अर्थ का संतुलन ठीक हो सकता है। इतना इस बारे में बताना पर्याप्त है।